अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं अपनी 3 नई कॉलोनियां, जिनमें से एक जो है वो मास्टर केज है, कॉलोनी नहीं है। एक मास्टर केज है जिसमें मैंने डव का सेटअप लगाया है और 2 छोटी ननी मुनी सी कॉलोनियाँ बनाई हैं पट्ठों के लिए। इनकी डिटेल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो 2 नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, बल्कि बन चुकी हैं, वो पट्ठों के लिए मैंने बनाई थी, जिसमें मेल पट्ठों को और फीमेल पट्ठों को अलग अलग रखा जाना था। और वो मेल और फीमेल जो पट्ठे होंगे वो मैं फिंचिस के पट्ठे भी रखा करूँगा, डव से जो पट्ठे आएंगे वो भी मैंने वहीं पे रखने हैं, और जावा भी बहुत जल्द यहाँ पर लगने वाली हैं, तो वो पट्ठे भी मैंने इंशाल्लाह उसी के अंदर ही रखा करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि डव का जो मैंने यहाँ मास्टर केज बनाया और यहाँ सेटअप जो डव का बनाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलोनी सिस्टम मैंने बंद कर दिया। तो कॉलोनी सिस्टम भी वहाँ पर मेरा चल रहा है, ठीक है। एक कॉलोनी डव की मेरी बनी हुई है, उसके अंदर भी पेयर्स लगे हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कुछ क्लिप्स को, जिसके अंदर इब्तिदा में जब ये मैं बना रहा था तो छोटे छोटे क्लिप जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी लगे मैंने बना के कुछ रखे हुए, वो हम देखते हैं। जी फ्रेंड्स, ये लकड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 30 गोले हैं जो हम लेकर आए हैं, और हर गोला जो है वो 13 फीट जो है वो लंबा है, और उसकी ये कटिंग शुरू हो गई है। ये पहला फ्रेम हमने मुश्ताक भाई ने तैयार कर दिया है, यहाँ तक का ये फ्रेम है, और इसके अलावा ये बाकी गोले जो है ये रखे हुए हैं यहाँ तक। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जालियाँ भी आ गई हैं। ये 3 फीट चौड़ी जाली है और ये वाली जो है 4 फीट चौड़ी जाली है। तो ये जालियाँ और ये लकड़ियाँ सारी आ चुकी हैं। ये कील आए हैं, ठीक है, कील भी डिफरेंट साइज़ के हैं। और उसके अलावा ये पतरियाँ जो हैं ये शटरिंग के काम में आती हैं, इससे जो है हम इसको मज़बूत बनाते हैं। और 1 बाई 1 वाले गोले वाली लकड़ियाँ हैं, और लास्ट टाइम भी हमने इसके मुताबिक जो काम किया था वो बहुत मज़बूत हुआ था, और बहुत अच्छी कॉलोनी ये सामने वाली बन गई थी, बहुत मज़बूत। तो ये बाकी कॉलोनियाँ भी हम इसी लकड़ी की बना रहे हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इस लकड़ी की नहीं बनाया करें, 1 बाई 2 की आप बनाया करें। जो 2 इंच चौड़ी लकड़ी है उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुश्ताक भाई काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो वो इसके अंदर भी बहुत मज़बूत लकड़ी का काम कर लेते हैं। इस वजह से हम ये वाली लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, ये एक पार्टीशन तैयार हो गया है दरमियान में कॉलोनीज़ के बीच में। ये पार्टीशन के लिए हमने फ्रेम बनाया। इस तरह ज़मीन पे रख के हम फ्रेम बना लेते हैं और बाद में खड़ा करके इनको लगा देते हैं। इसमें ये देखें पत्रियाँ लग रही हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी पत्रियाँ हमने लगाई हैं, और यहाँ पर ये पत्रियाँ काटी जा रही हैं। काटने का तरीक़ेकार ये है कि हमने एक सैंपल बना लिया। ये पत्रियाँ मार्केट से लेकर आए थे। काटने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुश्ताक भाई ने हमें दिखाई थी। ये कोई इनके पास कैंची जैसी चीज़ है, और इससे जो है ना ये पतरी आराम से कट जाती है। तो ये तेज़ नहीं थी, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कटिंग नहीं कर रही थी। तो मुश्ताक भाई ने क्या किया, इसको यूँ ज़मीन पे रखा और हथौड़ी लेके इस जगह पे चोट मारी, यहाँ से अच्छी तरह से दबा के यहाँ पे चोट मारी, फिर इसको उल्टा करके यहाँ पे चोट मारी, और दोनों तरफ से चोटें मारने के बाद ये अब दोबारा से सेट हो गया, अब अच्छी कटिंग कर रहा है। जी, ये फ्रेम को हमने इस तरीके से पलट देना है अभी। और ये फ्रेम को पलटने के बाद हमने यहाँ से इन पतरियों को इस तरफ को मोड़ के दोबारा से ठोक देना है। ये देखिए, ये पतरियाँ इस तरफ को मोड़ी जा रही हैं। वीडियो बन रही है। जी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ग्रीन नेट जो है हमने इस फ्रेम के अंदर लगा दी है। ये जो फ्रेम है इसमें हमने ग्रीन नेट लगाई है, और ये ग्रीन नेट हमें बहुत सस्ती पड़ी है। ये इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 7 फुट थी, और 7 फुट के अंदर ये पाइप की तरह होती है, यानी यूँ जाती है और वापस घूम कर आ जाती है। तो जब हम बीच से इसको चीर लेते हैं तो जो 7 फुट इसकी चौड़ाई है वो डबल होकर 14 फुट हो जाती है। तो 14 फुट यानी कि इसकी चौड़ाई जो है हमें 100 रुपये की पड़ी है, 100 रुपये फुट के हिसाब से। तो ये 1600 रुपये की हम ले आए हैं,
और 1600 रुपये के अंदर ये अच्छी खासी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ये कैसे इस्तेमाल होगी और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी वो मैं आपको बताता हूँ। वो सामने देख रहे हैं आप 2 फ्रेम वहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये जो सामने फ्रेम लगे हुए हैं, ये एक फ्रेम इनमें से यहाँ पर क्लोजिंग करेगा, इस जगह पे कॉलोनी बंद होगी तो ये साइड में आ जाएगी, और एक जो फ्रेम है वो सामने यहाँ पर फ्रंट पे लगेगा, इस जगह पे लगेगा। जी फ्रेंड्स, फाइनली जो है हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और हमने थोड़ा बहुत कील ठोक दिए हैं। कुछ कील यहाँ पीछे लगा के टेम्परेरी तौर पर इसको जोड़ दिया है, और ये साइड वाले फ्रेम और सामने वाले फ्रेम के दरमियान भी हमने 1-2 कील लगा दिए हैं ताकि टेम्परेरी तौर पे ये खड़ा हो जाए और हम इसका कुछ आइडिया लगा सकें। और इस तरीके से यहाँ इसका सेंटर में एक गेट है। जी फ्रेंड्स, ये बीच में जहाँ अलमीर खान खड़े हुए हैं यहाँ पर गेट है, और राइट और लेफ़्ट साइड पे जाली लगी हुई है। और यहाँ से इसका जो हाइट है इसकी कम है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी जो शेड है, इसके ऊपर शेड बना हुआ था तो इस शेड से मैंने इसको नीचे रखा है, और इसकी हाइट जो है बढ़ाई नहीं है, वहाँ से मैंने इसकी हाइट ऊंची कर दी है। तो ये 2 कॉलोनियाँ यहाँ पे बन गई हैं। यहाँ पर एक गेट है और एक गेट यहाँ पर बन गया है, तो काफ़ी बेहतर तरीके से बन गया है। बिल्कुल जैसे मेरी बाकी कॉलोनियाँ बनी हैं, बिल्कुल वैसे ही गुटके वगैरह लगा के और ये पत्रियाँ वगैरह लगा के इस तरह बन गया है। अभी इसके ऊपर गोले भी लगाने हैं, यहाँ पर गोलों से मजबूती भी आएगी और ख़ूबसूरती भी आएगी। और यहाँ पर जो जाली लगी हुई आप देख रहे हैं कि ये मजबूत वाली जाली है। बाहर से जितनी भी जगह हैं सब पर ये मजबूत वाली जाली लगी हुई है। इवन ये कि ये जो ऊपर से ये वाली जगह है यहाँ पर ग्रीन नेट लगी हुई है, लेकिन अंदर की तरफ से यहाँ पर भी मजबूत वाली जाली लगा दी गई है। अभी छत नहीं लगाई है हमने, छत इसके ऊपर लगानी है। जी फ्रेंड्स, ये जो कॉलोनी है मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ये हमारी जावा वाली कॉलोनी है। यहाँ से मेल पट्टे आ जाएंगे यहाँ पर इस कॉलोनी में, जिसमें इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट है और ऊंचाई इसकी 7 फीट है, और इसी तरीके से इसकी जो डेप्थ है वो भी 7 फीट है। यहाँ पर ये जो कॉलोनी है थोड़ी छोटी है, लेकिन इसमें सिर्फ मेल पट्टे हमने रखने हैं, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी इसके ऊपर यहाँ पर जो है हमने छत भी लगानी है। दूसरा इसमें स्लोप भी बना हुआ है, ठीक है। 3 से 4 इंच का जो है वो स्लोप है, और वो जो उधर वाली कॉलोनी है या आप डव का शेड कह लें, उस पर भी 3 से 4 इंच का स्लोप है। फ्रेंड्स, आज हम ये गोले लेकर आए हैं। 2 तरह के गोले हैं ये, और ये वाला जो गोला है 80 रुपये का एक गोला है, ठीक है। और ये बहुत फ़ाइन क्वालिटी का बना हुआ होता है, बहुत अच्छा होता है। पहले मैं यही यूज़ करता था, लेकिन ये महंगा पड़ता है, 80 रुपीज़ का होता है। और दूसरा ये थोड़ा सा पतला होता है, मतलब चौड़ाई इसकी कम होती है, तो चौड़ाई कम होने की वजह से ये कवरिंग कम करता है। और ये वाला जो गोला है ये चौड़ा गोला है, तकरीबन 1 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है, तो ये जाली को बहुत अच्छा कवर करता है। दूसरा ये सस्ता होता है, ये 50 रुपये का एक गोला है, और ये वाला 80 रुपये का एक गोला है। तो मैं जाली को कवर करने के लिए ये वाला गोला लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो गोला है इसको जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये अच्छे तरीके से जाली को कवर करेगा, क्योंकि ये जो जाली आप देख रहे हैं, ये जाली जब हम पतले गोले लगाते हैं कहीं कहीं से इधर उधर मिस हो जाती है, तो इसलिए ऐसा चौड़ा गोला हो तो वो अच्छे तरीके से इसको कवर करता है। ये सस्ता भी है, तो परफेक्ट रहता है इस काम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि फिर ये वाले गोले हम क्यों लेकर आए हैं। तो ये गोले असल में मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि इनकी चौड़ाई तो कम होती है, लेकिन इस तरफ से जो थिकनेस है ये वाली, तो ये मोटाई इसकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये मोटाई जो है ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको कटिंग करके, ये जो सामने केज लगे हुए हैं उसके अंदर डव लगी हुई है, तो डव जो हैं उनके पास स्टिक्स नहीं है, तो ये मैं स्टिक्स बनाऊंगा। इसकी स्टिक्स बहुत अच्छी बन जाती हैं, बर्ड्स इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छी स्टिक्स हो, तो फिर आप 1 इंच का जो 1x1 का गोला होता है उसकी कटिंग करवा लें, बीच से उसके 4 पीस करवा लें, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से उस पर बर्ड्स बैठेंगे। उसका गोला इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन क्योंकि ये बना बनाया मिल जाता है तो इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। जी फ्रेंड्स, आपने क्लिप देख लिए और पूरी कॉलोनीज़ का ओवरव्यू भी देख लिया, और अब हम जिक्र करते हैं इसकी छत का, क्योंकि जो छत है इसके बारे में मैंने अपने जो क्लिप्स हैं उसके अंदर जिक्र नहीं किया। तो पहले तो मैंने ये टीन की चादरें नहीं मंगवाई थी, इनके बगैर ही मैंने अपनी कॉलोनी बना ली थी, और इस पर टोटल ख़र्चा मेरा पहले दिन 15,000 रुपये आया था। 15,000 की लकड़ी और जाली और ये सारा कुछ आ गया था। यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारी कॉलोनियाँ जो हैं बेहतरीन तैयार हो चुकी थी। उसके बाद ये हुआ कि ग्रीन नेट रह गई थी। ग्रीन नेट को जब हम लेकर आए तकरीबन 1000 रुपये के करीब ग्रीन नेट आ गई थी, तो
टोटल ख़र्चा 16,000 हो गया। और 16,000 के बाद फिर हमने इसकी छत डालने लगे, तो मुझे पैनाफ्लेक्स की शीट चाहिए थी। पैनाफ्लेक्स की शीट जो है वो मार्केट में मुझे 1,000 रुपये की पुरानी, जिसमें एक तरफ प्रिंट होता है और एक तरफ जो है वो प्लेन होती है, उस टाइप की मुझे मिल गई थी। तो वो शीट जो है वो बहुत बड़ी शीट थी, वो उसमें से आधी मैंने इन दोनों कॉलोनियों के ऊपर, तीनों के ऊपर लगा दी और आधी बचा के रख ली थी। तो वो तकरीबन 1,000 रुपये की मुझे मिली। तो इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, वहाँ से लेके यहाँ तक तीनों कॉलोनियों के ऊपर। ग्रीन नेट के ऊपर हमने जो है वो पैनाफ्लेक्स की शीट डाली हुई है और उसके ऊपर हमने फिर चटाइयाँ ला के डाली, उस पर भी तकरीबन 800 850 आप 1,000 रुपये लगा लें, 1,000 रुपये का ख़र्चा हमारा उसका भी आ गया। तो इस तरीके से हमारा टोटल ख़र्चा हो गया 17,000 रुपये। 17,000 रुपये का ख़र्चा आया और ग्रीन नेट लग गया और इसके ऊपर हमारी पैनाफ्लेक्स की शीट लग गई, उसके ऊपर हमारी चटाइयाँ लग गई। चटाइयों के बाद और आखिर में ये जो जूट का कपड़ा मैं लेकर आया था, कुछ मेरे पास बचा हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर लगवा दिया। मुश्ताक भाई ने उसको बड़ी महारत के साथ लगाया और बहुत खूबसूरत दिखने में वो लगता था। उसके बाद इसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी हमारी कॉलोनियों की कि गर्मी हो तो गर्मी नीचे नहीं आती थी, अगर कल को सर्दी होगी तो सर्दी भी यहाँ पर आसानी से ऊपर से नहीं आएगी, मतलब तो गर्माइश काफ़ी बनी रहेगी। तो इस टाइप का सेटअप बन गया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं बहुत खुश था, अगर मैं आपके साथ शेयर करता तो मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता। लेकिन एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने जो वहाँ उन कॉलोनियों में और इस कॉलोनी में जो स्लोप रखा था वो 2 से 3 इंच रखा था और वो बेहतरीन काम करता है 2 से 3 इंच का स्लोप। लेकिन इसमें भी हमने वही 3 इंच का स्लोप डाल दिया था। तो कम स्लोप होने की वजह से जब बारिश हुई तो पानी इसके ऊपर आया और पानी तो बाहर बह रहा था। एक नुकसान तो ये हो रहा था कि यहाँ से जब पानी गिरता था तो पानी इस जाली के साथ लग के नीचे आता था और नीचे आके इस लकड़ी को बहुत ज़्यादा ख़राब करता था, ठीक है। और लकड़ी के साथ साथ चलता हुआ ज़मीन पे गिरता था। अगर मुसलसल 2-3 दिन बारिशें होंगी तो 3 दिन इनको लगता हुआ पानी नीचे जाएगा। तो एक तो ये उसमें नुकसान हुआ था हमें। तो अगर आप उसको लगाते हैं पैनाफ्लेक्स की शीट को, तो आप 4 इंच आगे छज्जा सा निकाल के वापस फोल्ड करके लेकर जाइए और फिर कील वगैरह ठोक दीजिए, तो उससे कम से कम 3 इंच 4 इंच पानी आगे जाके गिरे, डायरेक्ट जाली के ऊपर फिसलता हुआ पानी नीचे ना आए। अच्छा, दूसरी गलती ये हमसे हो गई कि वो जो स्लोप हमने 2 से 3 इंच रखा था तो ऊपर हमने बोरियां भी लगाई हुई थी, बोरी का कपड़ा यानी जूट का कपड़ा लगाया हुआ था और चटाई लगाई हुई थी। तो जब वो पानी में भीग गई, गीली हो गई, तो गीली होने के बाद वो वज़न उसका बढ़ गया। तो वज़न बढ़ने की वजह से काफ़ी सारा नीचे ऐसे दबाव आया और उसके बाद पानी इसके ऊपर खड़ा होने लग गया। तकरीबन समझ लो 40 लीटर के करीब पानी जो है सिर्फ इस एक कॉलोनी के ऊपर खड़ा हो गया, 40 लीटर इसके ऊपर खड़ा हो गया। और ये उस वक्त हुआ जब आधी रात को हम नीचे थे और यहाँ बारिशें होती रहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही तो उसमें ये इतना मसला नहीं हुआ। तो जब हम सुबह आए तो सब के अंदर एक गुब्बारे जैसे नीचे बलून से बने हुए थे सारी कॉलोनियों में और बहुत ही परेशानी हो रही थी हमें। तो हमने पेचकस लेके नीचे से सुराख किए, सुराख करके सारा पानी नीचे को निकाल दिया। लेकिन क्योंकि ऊपर जूट का कपड़ा लगा हुआ था तो वो सुराख बार बार बंद हो जाते थे, तो हमें काफ़ी दिक्कत पेश आती रही और उसके बाद बारिश बंद हो गई। लेकिन अगले दिन रात में फिर कहीं बारिश हुई और दोबारा से वो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ से एक लकड़ी टूट गई और सारा पानी जो है वो यहाँ इस कॉलोनी के अंदर आता रहा और इस कॉलोनी में जो पट्टे थे उनके ऊपर गिरा और कुछ उसमें से पट्टे जो हैं वो एक्सपायर भी हो गए थे। तो उसके बाद हमने फिर फ़ैसला किया कि हम टीन की चादरें इसके ऊपर लगाएंगे। टीन की चादरें हमने लगाई और ये टीन की चादरें लगाने के बाद हमारा ख़र्चा जो है 6,500 रुपये का ख़र्चा और ज़्यादा इसके ऊपर आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल ख़र्चा है अब तक का वो तकरीबन 17,000 हो चुका था। 7,000 उसमें आप और ऐड कर लें, ठीक है। तो ये तकरीबन 24,000 का ख़र्चा हो गया, यानी चादरों को भी आप 7,000 मान लें। तो ये 24,000 के ख़र्चे के साथ अब ये हमारा कंप्लीट कॉलोनियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब बारिश जितनी भी होगी वो इसके ऊपर लगकर नीचे आएगी और अंदर बहुत सारी लेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। एक जूट के कपड़े की लेयर है, चटाई की लेयर है, पैनाफ्लेक्स की है, उसके अलावा ग्रीन नेट की लेयर लगी हुई है, ऊपर से इसकी भी लेयर लगी हुई है। तो इतनी लेयर्स हैं कि धूप, गर्मी, सर्दी हर तरह से अब ये बचाव भी हो गया है और बहुत ज़बरदस्त हमारी कॉलोनियाँ बन गई हैं। तो कम से कम इस 50 से 60,000 रुपये का ख़र्चा था वहाँ से लेके यहाँ तक। अगर बेहतरीन जैसे मेरी वो वाली मेन कॉलोनी है उस टाइप की कॉलोनी अगर मैं बनाता तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़बूत बनती और साथ ही साथ उसके ऊपर 60,000 का ख़र्चा आना था कम से कम, ठीक है। लेकिन मैंने जो अभी आपको ख़र्चा बताया वो कितना मैंने कम कर लिया, क्योंकि लकड़ी हमने बहुत ही नाजुक सी इस्तेमाल की है। तो फ्रेंड्स, जब हमने ये चादरें लगाई तो हमें एक बहुत ही शदीद मसला दरपेश आ गया कि ये चादरें हम किस तरह से पीछे से फ़िक्स करें। यहाँ पे तो चलो स्क्रू लग जाएंगे, इस जगह पे स्क्रू लग जाएंगे, कील लग जाएंगे, जो भी आप मेथड यूज़ करना चाहें, लेकिन पीछे कौन जाएगा? इसके ऊपर कोई भी बच्चे को भी अगर हम पीछे भेजते हैं तो ये गिर सकती हैं, बहुत कमज़ोर हैं और ये टीन की चादरें ख़ुद बहुत नरम होती हैं, इसके ऊपर चढ़कर जाना पॉसिबल नहीं होता।
तो सीढ़ी रख लें कि इसके ऊपर स्टूल रख लें, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। हम पीछे नहीं जा सकते थे किसी भी सूरत में। हाँ, कोई क्रेन लाते और क्रेन के ऊपर लटक के कोई आदमी स्क्रू लगाता तब पॉसिबल था। तो फ्रेंड्स, इसका इलाज जो है, मैं एक दिन सोचता रहा, मुझे कोई इलाज नहीं मिला। फिर मुश्ताक भाई ने इसका एक इलाज निकाला। अगर आपने भी इस तरह पहले कॉलोनी बना ली हो और बाद में आपको ऊपर टीन की चादरें लगानी पड़ रही हों, तो कैसे लगानी है वो मुश्ताक भाई ने कैसे लगाई, वो मैं अभी उस कॉलोनी में जाके अंदर से आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर से भी आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये चादरें जो हैं हमने बाद में जब ऊपर से लगाई थी, तो जो मुश्ताक भाई ने आइडिया लगाया वो ये था कि इन चादरों को हमने ज़मीन पे रख के और एक बहुत लंबी सी डंडी लेकर नीचे इनके रखी यहीं पर ज़मीन पर, और उसके अंदर हमने कील ठोक दिए। ठीक है, पहले स्क्रू से टाइट कर लिया और उसके बाद लंबे लंबे कील, तकरीबन इतने लंबे लंबे यानी 4-5 इंच लंबे कील हमने ठोके, और वो तकरीबन 2-2 फुट के फासले पर हमने वो कील ठोक दिए। और वो कील लंबे लंबे जब हमने इन चादरों को फिर उठा के ऊपर जब रखा, और वक्ती तौर पे इस तरफ भी हमने कुछ लकड़ियाँ लगा के इसको भी बंद कर दिया था, बाद में वो लकड़ियाँ यहाँ से उतार दी हमने। तो जब हमने चादरों को ऊपर से रखा तो वो लंबे कील जो हैं वो ऊपर जितनी भी लेयर्स लगी हुई थी, 4-5 लेयर्स थी, उन सबको फाड़ते हुए वो कील नीचे निकल के आ गए। जब नीचे निकल कर आए तो मुश्ताक भाई ने उनको गोल घुमा के उनका फंदा बना दिया। और फंदा बना के क्या किया, आगे हम देखते हैं अंदर जाके। जी फ्रेंड्स, ये कील हमारा अभी भी छूटा हुआ है यहाँ पर, इसको हमने फंदा नहीं बनाया था। ये कील आप देख रहे हैं नीचे को आया हुआ है, इसको ज़रा क्लोज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको। जी फ्रेंड्स, ये कील आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारा नीचे कील आया हुआ है, और यहाँ पर जो कील हैं ये देखें आप, इन कीलों को हमने इस तरह से घुमा दिया, और घुमाने के बाद इनके साथ जस्त की तारें बांध के हमने यहाँ पर ये स्टील के कील लगाए हैं। और ये आप स्टील का कील देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्टील के कील के साथ लगे हुए हैं। इस तरीके से जगह जगह हमने ये फंदे बनाए हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी छत जो है वो शीट ने काबू कर ली है। यहाँ पर फ्रेंड्स, थोड़ी सी चादर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही थी, तो उसका एक तरीका ये था कि हम यहाँ से काट देते उसको, या फिर थोड़ा और फोल्डिंग करके इसके ऊपर रख देते। लेकिन मुश्ताक भाई ने कहा कि इसको एक्स्ट्रा बाहर निकालें, और निकाल के ये लकड़ियाँ जो हैं यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लंबी लंबी बाहर को लकड़ियाँ निकाली हैं। यहाँ पर भी एक जॉइंट लगाया है, ये जॉइंट आप देखें काफ़ी काम आता है। अगर आपकी चादरें थोड़ी एक तरफ से लंबी हो रही हों तो आपने ये ज़रूर लगा के इसके ऊपर इसको यहाँ से टाइट करके बांध देना है। अगर आप इसको टाइट नहीं करते तो ये चादर ऐसे नीचे लटक जाती है, लटक के ऐसे फड़फड़ाती रहती है और बहुत ही ज़्यादा शोर करती है, बहुत तंग करती है। अगर इतनी सी भी 2-3 इंच भी निकली हुई हो तो हमें तंग कर देती है ये। तो इसको नट बोल्ट से मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया है, और अब ये बहुत मजबूत और बेहतरीन हमारी जो है ये कॉलोनी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।